Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick-off में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us once again this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football. And I hope अगर आप हमें first time देख रहे हैं 2025 तो आपको और आपकी families को बहुत-बहुत ये नया साल मुबारक हो. We wish you the best of health and happiness throughout the next 300 and let's do the math. 358 days क्योंकि obviously फर्स्ट से महीना शुरू हो चुका है और obviously तमाम फुटबॉल का लाइव एक्शन देखते हैं आप PTV स्पोर्ट्स के ऊपर. इस वीकेंड बड़े बेहतरीन प्रीमियर लीग के मैचेस हुए. द बॉक्स ऑफिस मैच बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड जो खेला गया एंडफील्ड पे. नोबडी एक्सपेक्टेड कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी अच्छी फाइट देगा एंडफील्ड जाके. इनफैक्ट ये मैच वो जीत भी सकते थे इफ़ इट वाजंट फॉर हैरी मैगवायर जिन्होंने आखिर में जाके एक तकरीबन एक कह सकते हैं ओपन गोल उन्होंने मिस किया. ये मैच 2-2 गोल से बराबर रहा और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एक कमबैक हमें नज़र आया यूनाइटेड की जानिब से. तो इस मैच को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आज के शो पे. एंड ऑफ कोर्स जहाँ बात हो रही है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की, उनकी बात ही उनको लिंक किया जा रहा है रियल मैड्रिड के साथ. लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ जो है अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मे बी किसी लीग 2 के जो टीम होगी वो उनको अपने पास लाना चाह रही होगी आफ्टर द परफॉर्मेंस ही हैड. उसके अलावा आर्सेनल वाज नॉट एबल टू कैपिटलाइज. वो एक से बराबर करते हैं अपना मैच. इनफैक्ट ये कह सकते हैं क्योंकि आर्सेनल का मैच पहले खेला गया बिफोर द लिवरपूल मैच. They didn't capitalize and then Liverpool could not capitalize on Arsenal drawing as well. तो अब इनके और सेकंड पोजीशन में 6 पॉइंट का गैप है but Liverpool have a game in hand. साथ साथ Chelsea again they also drop points over the weekend. Man City फाइनली 2 बैक टू बैक अब उन्होंने मैचेस जीते हैं. वेस्ट हैम के खिलाफ वो 4-1 से जीते लेकिन पेप गार्डियोला और उनके प्लेयर्स अभी भी कन्विंस नहीं है. दे फील कि अभी भी वो वाली परफॉर्मेंस सिटी की वापस नहीं आई है जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. इप्सविच क्या ज़बरदस्त तरीके से वो पिछले 2-3 मैचेस उन्होंने खेले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. स्पर्स लूजिंग, Newcastle winning, Alexander Isak scoring back to back. I think he's one of the best strikers right now, not just in Europe but pretty much in the world. हम कह सकते हैं जिस तरह से वो इस वक्त गोल स्कोर कर रहे हैं. So lots to talk about today's program. साथ साथ कोपा इटालिया का आज रात को होगा फाइनल between Inter Milan and AC Milan. We'll discuss that. PSG winning the Coupe de France versus Monaco. So lots to talk about. Let's get the show on the road. We have a full house today. On my right, ever smiling, ever happy, Usman Malik. Actually, I'm not too sure about the happy part, but ever smiling nonetheless. Usman, how are you? Good to have you back finally. No, I'm very happy, Altamash. I mean, to be honest, बिल्कुल आपने सही कहा. Maguire missed tap in, to be honest, and for a team like Liverpool, it was a point gain, to be honest. No doubt, they were little, I would say, downgraded themselves. अच्छा, नहीं लेकिन Arne Slot ने तो कहा कि 2 points lost. Exactly, but my point of view, मेरा जो analysis है वो definitely that was a very fair chance for Maguire to actually get all 3 points for United और उनके लिए एक वो था. But I think overall there were like a lot of talking points about it जो हम जरूर शो पे discuss करेंगे. But overall I think I don't know Arsenal की अगर हम बात करते हैं उनका भी एक तरीके से थोड़ा सा meltdown चल रहा है. Chelsea 2 मैचेस लूज करने के बाद एक मैच ड्रॉ किया है. कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एकदम से ऊपर आए थे. अब थोड़ा सा वहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है जो है. और अब यही बात है कि फॉर अ टीम लाइक लिवरपूल एक अच्छी लीड अभी भी है अवेलेबल. अगर आप वो अगला मैच अपना जो है प्रीमियर लीग का जीत जाते हैं तो 9 पॉइंट्स का गैप हो जाएगा अगेंस्ट आर्सेनल. तो द गेम इज ऑन. नहीं मतलब वही अगर 20 मैचेस खेलें सबने, लिवरपूल प्लेड 19. अगर नहीं, आई थिंक 19-18 चल रहा है शायद. नहीं 19 आर्सेनल के सॉरी 20 आर्सेनल ने भी खेलनी है. ओके. और 19 जो है वो. दूसरी तरफ बार्सिलोना दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम. हमें पता ही है डैनी ऑल्मो जो हैं वो अब उनको वो रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं और अब एक ही सोल्यूशन है. एसी मिलान की कुछ र्यूमर सुनने को आई है कि वो ऑन लोन साइन करना चाह रहे हैं उन्हें. और दूसरी तरफ पाओ टॉरेस जो है वो भी खतरे में है, उनका भी रजिस्ट्रेशन कर. दोनों एक ही बोट में ना, दोनों का नहीं हो रहा. इट्स नॉट. बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल सही. ऑन दैट नोट लेट्स गेट द अदर सस्पेक्ट इन. Sure. Yeah, with us Abdul Latif, the other boy looking crisp and cream, mashallah. I like the colors. How are you, sir? All well? All well. Thank you for having me, Altamash. I'll just like to begin with Real Madrid. उनका जो game in hand था over Barcelona वो उन्होंने weekend में जीता over Sevilla. And what a fantastic story because 85th minute के ऊपर they were a man down as well as a goal down और वहाँ से उन्होंने फिर comeback की है. Vinicius got हाँ Valencia against Valencia. Yeah, sorry, against Valencia. तो वहाँ से उन्होंने फिर कमबैक किए. उसके बाद विनीसियस को रेड कार्ड मिला. I think एक और बड़ी अच्छी स्टोरी थी. Luka Modric became the oldest player to score for Real Madrid, 39 years and I think 60 days.
एब्सोल्युटली। तो वो उसके बाद इंजरी टाइम के अंदर इनफैक्ट रियल जीत जाता है 2-1। सो अब यू नो देयर इज जस्ट राइट बिहाइंड एथलेटिको मैड्रिड अभी भी, बट लेकिन एथलेटिको मैड्रिड की अभी भी गेम इन हैंड है। और जो ऑल्मो की जो सिचुएशन है अल्तमश, अब वो यही आ रहा है कि बार्सिलोना स्पेन का जो हाईएस्ट कोर्ट है वहाँ पे अपील करेंगे, और उस अपील से सिर्फ मकसद ये है कि उस केस को थोड़ा लंबा खींचेंगे और स्टे ऑर्डर मिल जाए उनको। जो अगर स्टे ऑर्डर मिल गया तो फिर ऑब्वियसली फिर रजिस्टर कर पाएंगे ऑल्मो को और पाओ विक्टर को। तो वो दैट इज द ओनली होप फॉर बार्सिलोना राइट नाउ। अदरवाइज क्योंकि जो बार्सिलोना के फैंस हैं उन्होंने मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी उन्होंने शुरुआत कर दी है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कि जो उनकी ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है इस वक्त बार्सिलोना का। सही कह रहे हैं। और उनका जो लोकल मीडिया है, स्पेशली कैटलोनियन मीडिया जो है, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया जॉन लपोर्टा के खिलाफ भी, फ्रंट पेजेस पे बिल्कुल। एब्सोल्युटली। इट इज अ शैम्बल्स। मतलब लपोर्टा ने मतलब वो सिर्फ एक इलेक्शन की मैनिफेस्टो में जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो पूरे करने के लिए पूरे क्लब को दाव पे लगा दिया। इतना एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट है। और अगर देखिए मजे की बात ये है कि वो तो अकेडमी के लड़के डैनी ओल्मो, तो उनको एक हमदर्दी उनके दिल में मौजूद है बार्सिलोना के लिए। लेकिन अगर कोई और प्लेयर होता तो इस करंट सिचुएशन में ही कैन जस्ट गो एंड साइन फॉर एनीबडी एल्स दैट ही वांट्स ऑन अ फ्री। और जो उसकी जो वेजेस हैं उन्होंने वो भी बार्सिलोना भरता रहेगा अगले सालों तक के लिए। और जो लाइप्सिग को जो पैसे दिए थे वो भी देगा, तो वो क्लब को बिल्कुल बर्बाद कर सकता है अगर डैनी ओल्मो चाहे तो। लेकिन ऑब्वियसली वो ऐसा करेगा नहीं बिकॉज उसकी प्रीवियस एफिलिएशन टिल द एज ऑफ 16 ही वाज पार्ट ऑफ द अकेडमी एज वेल। And I agree with you completely. I always confuse Valencia and Sevilla all the time. All the time I do the same thing as well. लगता है आपने लिवरपूल यूनाइटेड का मैच देखा ही नहीं शायद। लिवरपूल यूनाइटेड में तो अभी डिटेल में डिस्कस होने ही वाला है। उसी on that note let's just go towards that match जो खेला गया at Anfield। दो गोल से मैच बराबर रहता है। लेट्स एंजॉय द हाइलाइट्स और फिर इस मैच को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, एंड देन वी लिसन टू both the managers had to say after this match. Diallo over there scoring for Manchester United, and he becomes the first player since Wayne Rooney to score against Liverpool and Man City in the same season. बहुत बड़ी बात है ये। उसके साथ साथ given the especially the form Liverpool and Man City have been in the recent past, उसके साथ साथ अगर हम मो साला की बात करते हैं 31 goal involvement for him. He's on also tied with Thierry Henry now for the most goals and number 7 in the English Premier League. लेकिन बड़ी बात ये है कि finally after 6 years and 20 days United have scored at Anfield, and what a way to score. What a match. Again यकीन नहीं आ रहा कि जिस तरह से यूनाइटेड ने परफॉर्मेंस दी है, ऐसी परफॉर्मेंस दी कि उनके खुद के मैनेजर मैच के बाद खुश नहीं थे, नाराज थे कि इससे पहले क्यों इतनी जो है वो बिलो पार वो परफॉर्मेंस देते रहे। जी उस्मान, कैसे एनालाइज करेंगे इस मैच को? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपका तबसरा सुन के ऐसे लगता है जैसे जो यूनाइटेड फैन जितने भी हैं वो ऐसे ही सोच रहे होंगे और ऐसे ही मुस्कुरा रहे होंगे। तो व्हाई नॉट, परफॉर्मेंस ऐसी थी। यू आर यूनाइटेड फैन देन। ओके, आई सपोर्ट गुड फुटबॉल। ओके ग्रेट, गुड कमबैक्स। Yes, exactly. I mean, first half में अगर हम देखते हैं nobody was expecting that because जितनी free flow फुटबॉल खेल रहा था लिवरपूल और जिस तरह जो स्कोर लाइन थी और जो उनके ट्रैकिंग थ्रेट से वो नज़र नहीं आया, इस तरह से जो थोड़े मिस पासेस देखने को मिले। और यूनाइटेड ने जो मिडफील्ड, एक कॉम्पैक्ट मिडफील्ड जो गाटे की अगर हम बात करें, मेनू की बात करें, yes. 2-3 दफ़ा जो है उन्होंने नटमैग किया प्लेयर्स लाइक लुइस डियाज को एक्सपेक्ट नहीं करता, वो उल्टा वो कर रहे होते हैं। तो इट वॉज अ डिफरेंट सिचुएशन। बट फर्स्ट हाफ में आई वुड से मैकएलिस्टर गॉट अ रियली गुड चांस, और जो गोल कीपिंग का मुजाहरा किया है वेरी अनएक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह की हमने चार बड़े सेव्स थे उन्होंने के इस मैच के अंदर। बिल्कुल अगर वो कन्वर्ट हो जाते, वो बिल्कुल एक सुपरमैन फ्लेक्सिबल जो फ्लेक्सेस उन्होंने दिखाया, दैट वाज फिनोमिनल। आई मीन बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी। लेफ्ट लेग से उन्होंने रोका था, जिसकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैकएलिस्टर का बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब सेकंड हाफ हमने देखा, इट वाज अ राइफल ऑफ गोल जो हमने देखा बिल्कुल मार्टिनेज की तरफ से। और फिर उसी तरह का सेम मैं समझता हूँ गैक्पो ने 6 मिनट के बाद जो है वो एक गोल स्कोर किया, जो थोड़ा सा वो बात हो रही थी ऑफलाइन ऑफसाइड की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर एक अच्छा लकी मोमेंट मिला लिवरपूल को, जिसमें हैंडबॉल आई, बिल्कुल डिलेक्ट की आई, और मो साला तक उनका 100% रिकॉर्ड चल रहा है कन्वर्जन्स का। यहाँ पे एक मिस किया उन्होंने अभी रिसेंटली, एक मिस किया है, बाकी उनकी हमें प्रोग्रेस देखी हुई है। पर यहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल एक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की परफॉर्मेंस, जो लोग बातें यही कर रहे हैं कि शायद हिज हेड इज टर्न, और वो बार बार वैन डाइक को हमने देखा उन पे नाराज होते हुए चीखते हुए, और आई डोंट नो क्यों समझ नहीं आया आर्ने स्लॉट, जबकि उनकी बड़ी जबरदस्त डिसीजन मेकिंग रही है। लेकिन मैच से पहले शो से पहले हम एक स्टार्ट डिस्कस कर रहे थे। यूनाइटेड ने उस फ्लैंक पे 54% अटैक किया है।
उसी फ्लैंक पे बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड साइड है, जितने एक दफा भी इंटरसेप्ट नहीं किया, और ये बड़ी एक शॉकिंग बात थी। लेकिन जब 2-1 की स्कोर लाइन थी, तब ये जो एक डिसीजन था कि जोटा और नूनेस को लाए और फिर आर्नल्ड को रखा, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से। वहाँ पे चाहिए था कि किसी तरह से डिफेंड करते, उस लीड को डिफेंड करते और आर्नल्ड को सब्स्टिट्यूट करते, क्योंकि कॉर्नर ब्रेडली के आने से फौरन हमने देखा कि एक बिल्कुल चेंज हमें नजर आया, और उन्होंने उनकी इंटरसेप्शन भी हमें देखी, उनके टैकल्स भी देखे। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी और जिसका खुमियाजा भुगतना पड़ा, और फिर दूसरा गोल आ गया अमाद डियालो को, जो कि हमेशा बड़े कंच मोमेंट में गोल स्कोर करते हैं। एंड देन एक बड़ी जबरदस्त चीज थी कि दोनों टीम्स वर ट्राइंग टू एक्चुअली विन द मैच। ये नहीं हमने देखा कि चलो ड्रॉ है, यूनाइटेड भी ये सोचेगा कि ड्रॉ लेके चले जाते हैं 1 पॉइंट। And in those weather conditions, 1 का टेम्परेचर था, मैं तो हैरान था प्लेयर्स खेल कैसे रहे, क्योंकि इससे पहले मैच कॉल ऑफ होने वाला था। लतीफ, कैसे देखते हैं आप? अल्तमश, जो इमेजेस सोशल मीडिया पे आई थी कि जिस किस्म की स्नोफॉल थी स्टेडियम के बाहर, तो मैच पोस्टपोन होते होते रह गया। उन्होंने फिर बोला कि क्योंकि लिवरपूल के लिए बहुत ज्यादा फिक्सचर कंजेशन हो जाती है, बिकॉज अभी उनका मिड वीक के अंदर लीग कप का भी सेमीफाइनल है जो कि 2 लेगड होगा, और उनका ऑलरेडी एक मैच पोस्टपोन हो चुका है। एग्जैक्टली, एवर्टन वाला हो, तो ये वाला भी जब हो जाता तो फिर मसला होता। बहरहाल अल्तमश, इस गेम के अंदर यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो हॉयलैंड फर्स्ट हाफ के अंदर जो 1-on-1 जो उसको चांसेस मिले और जो उसने मिस किए, हिटिंग स्ट्रेट एट द कीपर, दैट वाज पुअर। अगर थोड़ी क्लिनिकल फिनिशिंग होती तो फर्स्ट हाफ के अंदर ही मैं समझता हूं यूनाइटेड लीड ले सकता था। जर्क्सी, अगर अटैकर्स की बात करें, जर्क्सी सेकंड हाफ के अंदर आते हैं और नजर आ रहा है कि कॉन्फिडेंस उनका कंप्लीटली जीरो हो चुका है, बिकॉज एक जब उनको मौका मिला था कि टू शूट एट गोल, उन्होंने इनफैक्ट एक साइड पास करने की कोशिश की और वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं है कि वो खुद टेक ऑन करते शॉट। वो मैगवायर वाली की बात करें, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैगवायर को उन्होंने पास किया था। सपोर्ट किया उनको कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया ये अल्तमश। लेकिन अगर कोई स्ट्राइकर होता ना, कोई स्ट्राइकर वाली इंस्टिंक्ट होती उसकी, तो फिर वो खुद शूट करता। बट ये कह रहे हैं कि सही किया है जर्क्सी ने जो पास किया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ओपन गोल था। Even the commentators backed him वो as बात well. सही, लेकिन देखिए वहां पे एक सेंटर बैक है और उधर एक स्ट्राइकर है, दोनों की मतलब पेडिग्री में फर्क है। मतलब एक स्ट्राइकर सेंटर बैक को तो पास नहीं करेगा, और वो मैगवायर ने भी जो मिस किया है 6 यार्ड से, इनएक्सक्यूजेबल है उसकी, तो खैर क्या ही मैं कहूँ। तो उसके अलावा अल्तमश जो पॉजिटिव था बहुत ज्यादा कि जो मेनू और गर्नाचो, ये 2 ऐसे नाम थे जो टेन हाग के एरा के अंदर शाइन करते रहे। ठीक है जी, मेनू को हमने इस मैच में देखा, उनको मौका मिलता है फ्रॉम द स्टार्ट एंड ही प्लेड वेल। डेफिनेटली हिज पार्टनरशिप विद उगाटे को ब्रूनो फर्नांडिस की वापसी होती है, बिकॉज पिछले मैच के अंदर वो दोनों सस्पेंडेड थे, जहां पे यूनाइटेड ने बहुत ज्यादा उनकी सर्विसेज को मिस किया था। तो गर्नाचो की भी इस गेम के अंदर असिस्ट आती है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई डेफिनेटली फील कि यूनाइटेड हैज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ मेनू एंड गर्नाचो, बिकॉज टेन हाग के एरा के अगर जो शाइनिंग स्टार्स थे उनको अगर आप नहीं यूटिलाइज करोगे प्रॉपर्ली, बिकॉज गर्नाचो को स्टार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, एंड गर्नाचो वाज द वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड प्लेयर्स अंडर टेन हाग। तो ये एमरन के ऊपर एक मतलब मैं समझता हूँ एक ब्लैक स्पॉट है कि जो अच्छे लड़के जो परफॉर्म कर रहे थे वो कैसे आउट ऑफ फॉर्म हो गए, वो ही तो ब्राइट स्पॉट्स थे। नहीं, लेकिन जैसे डेलो और ब्रूनो की गेम थी, दैट वाज जो उन्होंने एलिवेट किया, दैट वाज अमेजिंग। जो पेस डेलो ने दिखाया है। अच्छा, डेलो का मैं ये कहूंगा कि डेलो, लिवरपूल लकी था कि ट्रेंट के सामने डायलो था। उस विंग के ऊपर मेरे ख्याल से उनको स्विच कर देना चाहिए था। अमाद डियालो को अगर उस विंग के ऊपर ले आते तो ट्रेंट को वो ज्यादा ट्रबल करते। वो एक इजी मैच था डायलो और ट्रेंट। जब स्लॉट से पूछा कि अभी हम सुनेंगे भी, इनफैक्ट सुन ही लेते हैं कि अर्नेस्ट स्लॉट ने क्या कहा ट्रेंट के बारे में जो एक्सपोज हुए, एंड एमरम ने क्या कहा इस मैच के बाद लुकिंग एट यूनाइटेड्स परफॉर्मेंस। काफ़ी चीज़ें अर्नेस्ट स्लॉट बोल गए इस इंटरव्यू के अंदर। अब यही है कि क्या ये यहाँ रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, क्योंकि एटलीस्ट इन माय हम्बल ओपिनियन वो ये कह गए कि ब्रूनो फर्नांडिस एंड डालो के सामने ट्रेंट नहीं चल सके। इट्स नॉट अबाउट द रूमर्स दैट ही इज गोइंग टू रियल मैड्रिड, द फैक्ट दैट ही वाज अप अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन। शुड अ मैनेजर टॉक लाइक दैट अबाउट अ प्लेयर, हिज ओन प्लेयर? और फिर उन्होंने ये भी डियोगो जोटा के बारे में कह दिया कि वो तो पोर्चुगल के उनको स्टार्ट करने का मौका भी नहीं मिलता, इस किस्म की क्वालिटी है पोर्चुगल के पास, वो जो प्लेयर्स जिनके खिलाफ वो खेल रहे थे। और अगर हम एमरम की बात करते हैं तो ही सेड कि ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द वे क्या कहते हैं, नॉट विद दिस मैच बट द प्रीवियस मैचेस, जिस तरह से उनकी टीम ने परफॉर्म किया है। क्योंकि ऑब्वियसली ये मैच देखते हुए यही बात की जाती है कि इन प्लेयर्स के अंदर वो क्वालिटी है और वो इंटेंसिटी है कि वो इस लेवल पे खेल सकते हैं और बेस्ट टीम को जो लिवरपूल है उनको बहुत ही टफ फाइट दे सकते हैं। कोई कमेंट जेंटलमैन? देखिए, सबसे पहले तो ये सेम इंटरव्यू मैंने देखा है, इसमें अर्नेस्ट स्लॉट ने एक बात की है कि जो लो ब्लॉक टीम्स होती हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट से हम हारे 1-0
और इनके बारे में यही कहा उन्होंने। इनके बारे में भी यही कहा, जो आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज ऑफ कोर्स 48% की पोजेशन थी यूनाइटेड की। कैसे लो ब्लॉक वो बात करें, पार्क द बस वाला जो सिनेरियो है। तो एक तो यहाँ पे थोड़े से डिलूजनल लगे मुझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना परफेक्ट मैनेजर जो है वो ये कर सके। बट दूसरी तरफ जो आपने बात की, मेरा ये ख्याल है कि ही इज जस्ट बैकिंग अप द प्लेयर, लेकिन ही मस्ट बी वेरी एंग्री विद आर्नल्ड। ऑफ कोर्स लोग ये बातें कर रहे हैं कि मे बी उनका जो है वो दिमाग जो है वो रियल मैड्रिड की तरफ जो इंक्लाइन कर रहा है, और वो सारी चीज़ें, क्योंकि बिड आई है रियल मैड्रिड की तरफ से, बिड आई है 20 मिलियन की, और लिवरपूल ने मना कर दिया है बिल्कुल। तो आई थिंक एक रीज़न ये हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये पता है कि कितने एरर्स वो कमिट करते हैं डिफेंसिवली। ही इज़ वेरी गुड। अगर आप उनके पासिंग रेंज देखें, आप उनके जो आप उनके जो आप अगर उनकी ऑफेंसिव रोल्स देखें, ही इज़ वेरी गुड। तो आई थिंक यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या मसला है। ऐसा हो नहीं सकता कि ही हैड अ बैड गेम, बिकॉज ही वाज नॉट एक्चुअली कमिटिंग। किसी भी प्लेयर को कम से कम आप एफर्ट तो करें, बार बार वो मौका दे रहे थे और किसी क्रॉस को इंटरसेप्ट नहीं कर रहे थे। दैट इज माय ओपिनियन अबाउट इट। बिल्कुल अल्टीमेट दोनों फुल बैक जो थे मुझे आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। अगर ट्रेंड का तो ये कोई मतलब दिस इज रिग्रेशन टू द मीन वाली बात है ना, बिकॉज एज अ डिफेंडर तो ट्रेंड हमेशा हैज बीन फाउंड वांटिंग। इस सीजन उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही, लेकिन पिछले सीजन हमने बड़ा देखा है कि मतलब ट्रेंड की डिफेंसिवली लैप्सेस होते हैं, आउट ऑफ पोजीशन होता है, वो इतना आगे होता है, पीछे ट्रैक बैक नहीं करते। दैट इज सेम वन ऑफ दो सेम परफॉर्मेंसेस। रॉबर्टसन ऑन द अदर हैंड मुझे फील हुआ कि इस गेम के अंदर पुअर गेम उनकी साइड से, ये एक वो मार्टिनेज का गोल था। दूसरा अल्टीमेट एक बंदे के बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ, कोडी गैप को। ही इज द सेम प्लेयर जिसके बारे में जेमी कैरिगर ने लास्ट सीजन कहा था कि ही लुक्स लाइक ही प्लेज इन स्लो मोशन, और कोडी गैपको ने उनका जवाब यूं दिया है कि अगेंस्ट रियल मैड्रिड, अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगेंस्ट मैन सिटी, बिग प्रेशर गेम्स के अंदर जो ना कोडी गैपको इज योर गो टू मैन हु ऑलवेज स्कोर्स। इस सीजन हमने देख लिया को एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से लुइस, और ही इज नाउ प्लेइंग एट हिज बेस्ट पोजीशन व्हिच इज ऑन द लेफ्ट। और अब डियाज को हमने देखा है फर्स्ट नंबर 9 खेल रहे होते हैं, तो ये भी क्रेडिट स्लॉट को जाता है, बिकॉज जो उनकी हॉलैंड में जो पोजीशन थी गैपको की, उस सेम पोजीशन में यूटिलाइज करें, एंड ही इज प्रोड्यूसिंग बेटर। क्विक कमेंट ऑन अमोरिम। अल्तमश वो क्या बोलेगा, और मतलब वो सही कह रहा है कि मतलब इट्स नॉट जस्ट द फॉर्मेशन, इट इज ऑल अबाउट द प्लेयर्स नॉट पुटिंग इन द परफॉर्मेंसेस। मतलब द स्क्वाड इज ऑफ अ पुअर क्वालिटी, इट विल टेक ट्रांसफर विंडोज टू रिन्यू एंड रिफ्रेश द स्क्वाड। सो Amarin, I don't really blame the manager in this situation, because अभी हम ऑफ एयर भी यही बात कर रहे थे, अगर सिंपल पासेस अगर मिसप्लेस हो रहे हैं तो इसका फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं है ना, ये तो प्लेयर्स के ऊपर पूरी बात है। बिल्कुल सही है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हमने बात तो कर ली लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी की, क्योंकि पिछले कुछ 4 से 5 शोज में डायरेक्टली हम उनको उन्हीं से हम शो का आगाज़ करते थे, क्योंकि जो उनकी एक फॉर्म चल रही थी जो बिल्कुल ही एक अपोजिट फॉर्म थी। लेकिन यहाँ पे जो हम अच्छा बिफोर वी एक्चुअली गेट टू दैट मैच, लेट्स डिस्कस, जब हमने पहले भी बात की थी कि कितना यहाँ पे स्नो मौजूद था इस ग्राउंड के ऊपर, और ये मैच जो है कॉल ऑफ होने वाला था, नहीं हुआ। लकीली हमें मैच देखने को मिला, बट लेट्स अंदाज़ा कर लेते हैं कि कितना बुरा वेदर कंडीशंस थी वहाँ पे। कल लिवरपूल की अगर हम बात करते हैं, वेदर कंडीशंस की बात करते हैं, 0 to 1 के दरमियान जो है सेंटरगेट वहाँ हवर कर रहा था, बर्फ़ आपने देखी, विंडी कंडीशंस थे, उसके बावजूद इन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, एंड किस इंटेंसिटी पे परफॉर्म किया। The fact that they could let a match go ahead like this, बड़ी बात है, and both teams also agreed to this. जैसे पहले लतीफ़ ने भी कहा था, in very intense fixture congestion coming up now. जैसे कि आपको पता है कि मैं लिवरपूल को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, तो उससे एक दिन पहले मैंने एक व्लॉग देखा था कि जिसके अंदर यकीन करें कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था। इतनी बड़ी एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट को उन्होंने बंद कर दिया था। और क्योंकि मार्टिनेज की हाइट थोड़ी कम है, तो एक मीम ये भी था कि वो बिल्कुल बर्फ में ढके हुए जब डिफेंड कर रहे हैं, तो इतना बुरा हाल था। और हमने देखा है कि इस सीजन स्पेशली इवन 2020 दिसंबर के अंदर भी एवर्टन की भी मैचेस, और जो मैच था एवर्टन लिवरपूल का वो भी पोस्टपोन हुआ। तो इस दफा जो है वेदर कंडीशंस आर वेरी बैड, आई मीन वेरी टफ, एब्सोल्युटली। द एयरपोर्ट वाज क्लोज्ड, द ट्रेन्स वर ऑन डिले एज वेल, फैंस couldn't reach the ground। बिल्कुल, मैनचेस्टर एयरपोर्ट भी इनफैक्ट बंद था। और अल्टीमेट जो स्टेडियम के बाहर की जो इमेजेस थी, तो सुबह के टाइम जो है ना, इनफैक्ट लग नहीं रहा था कि मैच बाकायदा शाम के अंदर होगा। लेकिन आई थिंक द एफए टुक अ गुड डिसीजन, बिकॉज सबसे इसमें प्रायोरिटी होती है स्पेक्टेटर सेफ्टी, आपने देखनी होती है। प्लेयर्स का तो मसला नहीं होता, बिकॉज तो वो अंडर सॉइल हीटिंग वगैरह होती है ग्राउंड के अंदर, वो तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स ऑल अबाउट द स्पेक्टेटर्स के वो सेफली पहुंच सके स्टेडियम के ना पहुंच सके। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बावजूद भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लाइक अ फुल हाउस, फुल पैक। तो चलें जी, on that very note we'll go for a very short break से वापस आके we'll discuss Man City, Arsenal, Chelsea and lots more. Stay with us right here on Kickoff.
ब्रेक के बाद खुशामदीद. Thank you very much for staying with us right here on Kickoff. Break से पहले we discussed Liverpool and Manchester United in detail. Now we'll discuss Manchester City in detail क्योंकि काफ़ी टाइम से उनका एक बुरा पैच चल रहा था, बट बिल आखिर अक्टूबर के बाद पहली बार उन्होंने जो है बैक टू बैक 2 मैचेस जीते हैं और बिल आखिर अर्लिंग हालैंड ने भी अपने होम पे 4 मैचेस के बाद जो है उन्होंने फाइनली गोल किए और 2 गोल स्कोर किए. So it was a good match. They won 4-1 against West Ham United. West Ham 18 matches consecutive are winless against Man City, so not a good start for them versus this club. जरा इस मैच के अब हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं. चलें जी, 2 back-to-back wins for Man City finally, and जैसे मैंने पहले कहा, first time since October, Haaland scoring at home after 4 matches. लेकिन बात करनी चाहिए definitely Savinho की, जिस तरह से उनकी performance रही है, not just in this match but coming into this match as well in the past few matches. and जिस तरह से वो Haaland को assist कर रहे हैं, पहले बात होती थी KDB assisting Haaland, अब इनकी बात हो रही है. ऑलरेडी 5 मैचेस में 4 मैचेस में इनको जब ये Haaland को जो है असिस्ट कर चुके हैं उनके गोल्स के लिए, और खुद का जो पहला गोल भी था उन्हीं की किक थी जो डिफ्लेक्ट होती है वेस्ट हैम के प्लेयर से, फिर वो अंदर चली जाती है. इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, बट nonetheless Pep Guardiola and KDB are not too happy so far. They think they have many paces to go to get to where Man City belong. जी उस्मान, कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल ऐसे लग रहा था सेविनियो और हालांड जो है वही खेल रहे हैं ज़्यादातर. जो भी अटैक फॉर्मुलेट हो रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा था, और वही हमने देखा कि क्रॉसेस बीच में मिडफील्ड में डेफिनेटली फोर्डन और डी ब्रुयने भी हमें नज़र आए. बट बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि इट्स नॉट द सेम सिटी टीम जो हमने पिछले 4 सीजन्स में देखी है, वो बात नहीं थी. आई पर्सनली थिंक, मेरी अपने ओपिनियन है, कोई बोलेगा कि 4-1 की स्कोर लाइन है और ये क्या बात कर रहे हैं. दे वर लकी ऑल्सो फॉर 2 गोल्स. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और सीरियसली की जो डिफेंसिव लैप्सेस हमने देखे हैं, क्योंकि अगर हम अटैकिंग बात करें वेस्ट हैम, दे वर फार सुपीरियर. 17 टोटल शॉट्स, 4 शॉट्स ऑन टारगेट, 15 काउंटर अटैक्स. I mean, they were not clinical at all, and they just keep it so open for City कि उनको मौका मिल रहा था. लेकिन अगर जो है वो ये सोच रहे थे कि सिटी को आउटस्कोर कर देंगे, दैट वाजंट पॉसिबल, बिकॉज इससे पहले वो लिवरपूल से भी 5 गोल्स से हार के आ रहे हैं. इसकी एक और मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि काइल वॉकर जो सिटी के प्लेयर हैं, उनको ड्रिबल पास पिछले 2-3 सीजन्स में किसी ने नहीं किया था. इस सीज़न 19 मैचेस के अंदर तकरीबन सिर्फ 2 मैचेस ऐसे थे कि जिनके अंदर वो प्रॉब्ली नहीं ड्रिबल पास हुए. 15 या 16 मैचेस के अंदर ही वाज एक्चुअली, और इस बहुत ही को बुरा सीजन उनका गुजरा है. बट आई थिंक इट्स अ गुड विन, आई वुड से. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है. दूसरा सिटी के लिए ये भी बड़ा मशहूर है कि उनका सेकंड हाफ बहुत स्ट्रांग होता है, तो हु नोज कि वो वापस टाइटल रेस के टॉप 4 के अंदर आते हैं या नहीं आते. लेकिन काफ़ी हमें जो है ना रॉड्री की कमी, स्पेशली रॉड्री की कमी आई वुड से बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और वो मोमेंटम भी नहीं है जो होना चाहिए सिटी के पास अगेंस्ट टीम. लेकिन अब वो बड़े टीम्स के साथ कैसा परफॉर्म करते हैं, कितने कंसिस्टेंट रहते हैं, ये अब देखना पड़ेगा. आप कह रहे हैं वेस्ट हैम बड़ी टीम नहीं है? मेरे तो और भी एक और टीम है, वो भी बड़ी नहीं है, लेकिन चले आपके लिए वो बड़ी है. मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ. चलें जी, लतीफ क्या कहेंगे? देखिए, टू बिगिन विद West Ham, it was a very poor defensive performance because going forward शुरू की जो 15 मिनट थी, कुदूस ने ग्वार्डियोल को बुरा हाल किया हुआ था. 2 क्लियर कट मौके थे जहां पे वेस्ट हैम स्कोर कर सकता था. They did not capitalize on that early chances. उसके बाद हमने देखा कि मतलब जो 4 गोल कंसीड किए, सविनियो ऑब्वियसली 4 में से 3 गोल में उनका हाथ था, या कहें कि उनका पैर था रादर. उसके बावजूद, इस परफॉर्मेंस के बावजूद भी गार्डियोला कहते हैं कि सविनियो नीड्स टू होल्ड ऑन टू द बॉल अ लिटिल लॉन्गर, और मतलब इस परफॉर्मेंस के बाद क्रिटिसाइज करे थे, तो मतलब वो होल्ड ऑन टू द बॉल अ लिटिल लॉन्गर करके तो फिर वो ग्रीलिश वाला हाल हो जाएगा. बिकॉज अभी इस मैच के बाद कहा भी पेप ने कि भाई ग्रीलिश नीड्स टू रीडिस्कवर दैट फॉर्म, द ट्रेबल विनिंग फॉर्म, जो सीजन था उनका, क्योंकि वरना उनकी टीम को जगह नहीं मिल रही है. और बिकॉज सविनियो अल्टीमेट जो एक यूथफुल एक्सुबरेंस जो है ना जिरोना से आने के बाद, मतलब वो इतना पेप ने उनको इतना इंडोक्ट्रिनेट किया ही नहीं ना सिटी की फिलॉसफी में, बिकॉज ही इज टेकिंग ऑन प्लेयर्स, ही इज मेकिंग दोस रन्स, ही इज प्लेइंग अर्ली क्रॉसेस फॉर हालांड टू स्कोर. मतलब जो इस मैच का एक क्लियर एग्जांपल था. तो वो अगर होल्डिंग ऑन टू द बॉल अगर उन्होंने करना शुरू कर दिया तो फिर वो एक और ग्रीलिश बन जाएंगे. मैं तो चाहूंगा कि वो इसका जो इस फॉर्म में जो चल रहे हैं वो चलते रहें. उसके अलावा अल्तमिश, देखिए
वेस्ट हैम का कोई डिफेंस है ही नहीं। सिंपल बात बताऊं, टोडीबो वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड सेंटर बैक्स है। जब उनको समझ में खरीदा था, एवरी बिग क्लब वांटेड हिम। टोडीबो वेस्ट हैम आते हैं, किलमैन वहां से आते हैं, सेंटर बैक वुल्फ से आते हैं। ही वाज आल्सो हाईली रेटेड, ही वाज लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ बिग क्लब। मिडफील्ड के अंदर एडसन अल्वारेज, आपके सीडीएम और सूचेक, ये 4 लोग आपके मिडिल के अंदर मौजूद हैं। उसके बावजूद भी इतना आसान है टीम्स के लिए अंदर घुस के वेस्ट हैम के लिए गोल स्कोर करना। लोपेटेगी बहुत बड़े एक डिजास्टर साबित हुए हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग दैट वेस्ट हैम हैज डन इन द समर। और जो प्लेयर्स हैं, चले अभी ये बात मैं मानता हूं कि 2 उनके जो सेंट्रल स्ट्राइकर्स हैं, दे हैव बीन आउट। मिकेल एंटोनियो, उनका जो कार एक्सीडेंट हुआ है, प्लस बॉबिन, ही इज आल्सो इंजर्ड, ही इज आल्सो आउट फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो अभी बात हो रही है कि मे बी दे दिस मैच राइट, वो कंसिस्टेंटली अपने जिस लेवल पे परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसी बात पे मैं ये बता दूं कि डेविड मॉइस जो है वो क्राउड में मौजूद थे, ये मैच देख रहे थे। बिल्कुल एकदम। इनफैक्ट मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही है कि अगर लोपेटेगी को इस सीजन सैक करते हैं तो ग्राहम पॉटर का नाम बड़ा स्ट्रांगली लिंक किया जा रहा है, बिकॉज जो स्क्वाड में क्वालिटी मौजूद है, दे जस्ट नीड अ प्रॉपर मैन टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ देम। ऑन द अदर हैंड अल्टीमेट सिटी की अगर बात की जाए तो उनकी भी रूबिन डियाज, जॉन स्टोन्स वगैरह इंजर हैं, तो दे आर बीइंग लिंक्ड टू अब्दुल कौदिर लेंस के सेंटर बैक हैं, 20 साल के उज़्बेक नेशनल है वो। और वो इज ऑल्सो बड़े हाईली रेटेड हैं। उनका स्टेटिस्टिकली डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े उनके शानदार स्टैट्स हैं इस सीजन के। तो शायद जनवरी के अंदर सिटी उनके लिए बिड करेगा, बिकॉज सेंटर बैक वाली पोजीशन तो प्रॉब्लमैटिक है ही है। एंड ग्वार्डियोल कैन नॉट प्ले लेफ्ट बैक, मतलब इस गेम में क्या, इस पूरे सीजन में हर मैच में हमने देखा है। तो लेकिन भाई उसने जो पूरा करियर अपना सेंटर बैक के पोजीशन में, अपना नाम सेंटर बैक में बनाया, पेप ने उनको समझा कि नहीं भाई ये तो लेफ्ट बैक है, क्योंकि इनका लेफ्ट फुट है। हर लेफ्ट फुट वाला बंदा लेफ्ट बैक नहीं बन सकता है। चलो जी, लेफ्ट सेंटर बैक, लेफ्ट बैक होना, लेफ्ट साइड सेंटर बैक होना, बड़ा फर्क होता है। इसी बात पे लेट्स लिसन इन टू व्हाट पेप हैड टू से आफ्टर दिस मैच रिगार्डिंग सिटी एंड देयर परफॉर्मेंस। A very candid and a very honest Pep Guardiola over there, and completely agree with him जिस तरह से ये मैच played out between City and West Ham. अब आगे बढ़ते हैं, we'll discuss the match between Arsenal and Brighton. Arsenal were playing away at the Amex Stadium, Brighton के खिलाफ। Brighton पिछले 8 मैचेस में कोई भी मैच नहीं जीत सके हैं, पिछले 4 मैचेस उनके ड्रॉ हुए हैं। आर्सेनल के लिए अच्छा मौका था, लेकिन एक पेनल्टी पहले वो स्कोर कर लेते हैं, फिर एक पेनल्टी मिलती है ब्राइटन को जो काफ़ी डिबेटेबल है, उसको हम बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। ये मैच एक गोल से बराबर है। That could have been a first win for Brighton in many matches. वो ऐसा हो नहीं सका, वो 8 मैचेस विनलेस हैं, 4 मैचेस में उनके ड्रॉ हुए हैं पिछले। आर्सेनल का इस मैच में 55% पोजेशन रहता है, विद द XG ऑफ जस्ट 0.88, 9 शॉट्स ओवरऑल एंड 3 शॉट्स ऑन टारगेट। जो उनके 17-year-old ईथन विनेरी हैं, ही स्टीलिंग ऑल द हेडलाइंस फॉर द क्लब, वो पहला गोल करते हैं। एंड देन ब्राइटन एक पेनल्टी मिलती है, उस पर वो गोल स्कोर करते हैं और एंड में बड़ा अच्छा उनको एक चांस मिलता है जो उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। बट points drop for Arsenal, definitely they would have wanted to get all 3 points at the Amex. क्या कहेंगे उस्मान? Exactly, I think they should have won this match और अपना जो गैप है against Liverpool उनको कम करने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे बड़े लैकलस्टर नज़र आए। I mean, निवेरी का गोल होता है, उसके बाद बड़ी कुछ लोग कह रहे डिबेटेबल पेनल्टी, और आर्टेटा के जो एंटिक्स हैं स्पेशली, जिस तरह से वो बहुत कंप्लेनिंग और बहुत ज़्यादा, हमने हर मैच के अंदर कोई ना कोई एक्सक्यूज़ वो ढूंढ रहे। आई थिंक ये चीज़ टीम को बहुत अफेक्ट कर रही है। उनको चाहिए अपने प्लेयर्स से परफॉर्मेंसेस निकाले, अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे के लड़ो, जो कि नज़र नहीं आए यहाँ पे। अब अगर यही पेनल्टी जो पेड्रो को मिली है, जिन पे उनका सर भी तो हल्का सा कट भी आया है, वो अगर आर्सेनल के कैंप में होती ऑपोजिट साइड पे, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर वहाँ पे आर्टेटा क्या कहते हैं। तो आई थिंक उनको थोड़ा अपने बिल्कुल आप अपनी मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि वो 3 सीजन से कंप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं और जो परफॉर्मेंसेस निकालनी है वो निकाल नहीं रहे। और उसके बाद भी जब 1 ऑल हो जाता है तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं आर्सेनल को कि वो अपनी अटैकिंग प्रॉग्रेस शो करे और किसी तरह 2-1 करके मैच जीते, जो हमने पिछले सीजन में देखा कि एंड में कोई वो उनकी तरफ से स्कोर आता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा था। ब्राइटन वाज द वन, दे वांटेड टू विन द मैच, और ये जो आखिरी मौका था जिसमें वो थोड़े से सेल्फिश हुए, मैं समझता हूँ उनको पास देना चाहिए था, और ये एग्जैक्ट गोल था, और ऑल 3 पॉइंट्स फॉर ब्राइटन, उनको लेना भी चाहिए था। ये गलती जरूर हमने देखा, मैनेजर थे उनके कितने वो जो है इस बात से वो फेबियन होलिचर, एग्जैक्टली। तो ये है अल्टीमेटली आर्सेनल ने जो स्टार्ट किया था, मतलब पार्टी को राइट बैक पे खिलाया था, प्लस देयर वाज नो ओडेगार्ड, नो मार्टिनेली, नो साका तो खैर इंजरी हैं।
मतलब ऑब्वियसली एक नजर आ रहा है कि वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जो मिड वीक के अंदर जो लीग कप है उसको आर्सेनल प्रायोरिटाइज कर रहा है बनिस्बत इस मैच पे, और ये अवे मैच था एट ब्राइटन विच इज नॉट एन इजी फिक्सचर, तो इसका खमियाजा उनको डेफिनेटली भुगतना पड़ा, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बिकॉज वनेरी का जो पहला गोल आता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाफ टाइम पे उनको ऑफ करना पड़ता है बिकॉज ऑफ अ मस्कुलर इंजरी। तो जब ये इंजरी भी हो गई उस तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। आखिरी के 15 मिनट 20 मिनट हमने देखा कि आर्सेनल कोशिश कर रहा था कि सेट पीस से अटैक करके कुछ गोल आ जाए, लेकिन वहां पे भी वो साका की डिलीवरी दे वर मिसिंग दैट, राइट। और ओडेगार्ड उनका है ही सबसे ज़्यादा क्रिएटिव प्लेयर, वही है। अगर आपने उसको स्टार्ट नहीं कराया और वो अगर क्रिएट नहीं करेगा तो फिर तो कोई कुछ ऑप्शन है नहीं, क्रिएटिव आउटलेट तो कुछ है ही नहीं, फिर दे जस्ट रिलाई ऑन सेट पीसेस। इस दफा इस मैच में सेट पीसेस नहीं चले, हाँ वो सेट पीसेस नहीं चले। ब्राइटन वाज वेरी गुड एट द सेट पीसेस, और अडिंगरा ने इतना ट्रबल करके रखा था पार्टी को ऑन द राइट फ्लैंक। तो आई मीन सेकंड हाफ के अंदर आर्सेनल वर लकी नॉट टू लूज दिस गेम बिकॉज दे डेफिनेटली कुड हैव इजीली लॉस्ट। और मतलब लेकिन क्लियर बात है ही इज प्रायोरिटाइजिंग द लीग कप। उनको पता है कि प्रीमियर लीग का टाइटल शायद नहीं आएगा लिवरपूल के फॉर्म की वजह से, तो फिर वो शायद अपना फोकस वहां पे रख रहे हैं लीग कप पे। बिल्कुल सही। चलें जी आगे बढ़ते हैं, एक और मैच डिस्कस करते हैं। दिस इज टॉटनहम हॉटस्पर्स वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त पिछले 5 मैचेस में फॉर्म पकड़ी है। 5 कंसेक्यूटिव मैचेस अब वो जीत चुके हैं, लेकिन स्पर्स 6 मैचेस कंसेक्यूटिव अब अपने घर पे वो नहीं जीत पाए हैं और फैंस भी बड़े फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं। ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं जो न्यूकासल ने जीता अवे प्लेइंग एट द न्यू व्हाइट हार्ट लेन, और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। जितनी तारीफ की जाए ईसाक की उतनी कम है, और गॉर्डन भी ऑफ कोर्स 2-1 के स्कोर लाइन से न्यूकासल ये मैच जीता है। दे हैड ओवरऑल 2.8 उनकी XG थी, 55% पोजेशन, बोथ टीम्स एट 4 शॉट्स ऑन टारगेट। अच्छा एक मजे की बात ये कंबाइन, अगर हम इस दोनों टीमों की बात करते हैं, इस फिक्सचर की अगर हम बात करते हैं, दे हैव स्कोर्ड अ कंबाइन ऑफ 192 गोल्स इन 60 मैचेस विद एन एवरेज ऑफ 3.82। प्रीमियर लीग हिस्ट्री के अंदर ये जो फिक्सचर है इट्स ऑलवेज हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स, लेकिन अगर हम स्पर्स की बात करते हैं, दे आर जस्ट नॉट बीइंग एबल टू विन एंड गेट ओवर द लाइन इन द रीसेंट पास्ट। जी उस्मान। एग्जैक्टली बिल्कुल, इतना अर्ली 4th मिनट के अंदर पेड्रो पोरो के क्रॉस के बाद सोलांकी ही इज आल्सो बीन इन वेरी गुड फॉर्म। अच्छा, he's got the highest number of goals in the first 5 minutes in the English Premier League past 2 seasons. So yeah, that shows his prowess actually. लेकिन यहीं पे आपने देखा होगा कि मैच के बीच में जैसे ही जो बिल्डअप न्यूकासल ने किया, बिल्कुल मिडल ऑफ द पार्क बॉल छीनते हैं, और उनके पास जो एक लेफ्ट आउटलेट है गॉर्डन का, व्हाट अ फिनोमिनल प्लेयर। आपने इसाक की तारीफ तो की, मैं समझता हूँ गॉर्डन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और इफेक्टिव प्लेयर है। और एक और उनको जो मौका मिला जो कि बिल्कुल एक फिंगर टिप सेफ था, अदरवाइज उनके 2 गोल होते हैं, और इसाक को भी वो क्रिएट करके देते हैं। और आई थिंक पूरी टीम अब 5वीं पोजीशन पे न्यूकासल पहुंच गया है, और जिस तरह से उनकी रिसर्जेंस हुई है 10 से 5वें पे आए हैं, और तकरीबन हर मैच वो जीत रहे हैं। हमने देखा अगेंस्ट लिवरपूल भी बिल्कुल एंड टाइम पे गोल होकर ड्रॉ उन्होंने कर लिया था। तो दे हैव बीन इन अ वेरी गुड फॉर्म एंड हैट्स ऑफ टू देम एक्चुअली। और वही गलतियां बार बार टॉटनहम की हम देख रहे हैं, स्पर्स की एक ही चीज़ वो हो रही है, कोई तब्दीली नहीं, कोई प्लान भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, और अगर ऐसी सीजन रहा तो मेरा ख्याल है ये टॉप हाफ में तो फिनिश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। जी लतीफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं उस्मान। 1 विन इन 7 प्रीमियर लीग गेम्स, वेरी पुअर फॉर्म। और एक टॉटनहम एक और टीम जो कि जाहिर है प्रायोरिटाइज कर रही है लीग कप को, जो सेमीफाइनल अगेंस्ट लिवरपूल, बिकॉज आप देखिए सॉन, बिसूमा, मैडिसन, ये 3 की प्लेयर स्टार्ट नहीं करते हैं टॉटनहम के लिए, तो फिर वो क्या जीतने के लिए तो नहीं खेल रहे थे। इनफैक्ट हमने एक और चीज़ देखी, जो ऑस्टिन उनके 3rd चॉइस गोलकीपर है टॉटनहम के, उन्होंने स्टार्ट किया बिकॉज फ्रेजर फॉस्टर को भी एक इंजरी हो गई, और इनफैक्ट उन्होंने एक बिड कर दी है एक नए गोलकीपर के लिए। तो लेट्स सी हाउ दैट गोज। अभी आने वाले दिनों में शायद वो नए गोलकीपर की साइनिंग हो जाए। बट ऑन द अदर हैंड अल्तमिश, जब सब्स्टिट्यूट्स होते हैं सेकंड हाफ के अंदर, सेकंड हाफ में स्पर्स वर बेटर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। बिसूमा आते थे 29 में से 28 पासेस उन्होंने कंप्लीट किए, बहुत अच्छे थे। बर्गवॉल जो मिडफील्ड में खेल रहे थे बिसूमा की जगह, बहुत ज़्यादा मिस पासेस थे उनके। और हमने देखा कि उसने ब्रेंडन जॉनसन ने भी इनफैक्ट पोस्ट के ऊपर मारा बॉल, मैडिसन को भी एक मौका था, उसने वो मिस किया। तो दे वो बेटर इन द सेकंड हाफ, बट लेकिन जब टीम शीट जब मैंने देखी ना, वहीं से मुझे अंदाजा हो गया था कि हाई ये जीतने के लिए नहीं है, ये प्लेयर्स को सेव करें लिवरपूल वाले मैच के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखते हैं लीग का भी बड़ा एंजॉय हम करेंगे, जाहिर बात है तमाम टॉप टीमें जो हैं इनका होगा सेमीफाइनल। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे लंदन डार्बी की। दिस इज द साउथ वेस्ट लंदन डार्बी जो खेली गई बिटवीन क्रिस्टल पैलेस एंड चेल्सी एकदम से जहां बात हो रही थी टाइटल चैलेंजेस की, अब वो जो हैं पॉइंट्स लूज करते जा रहे हैं। ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को भी डिस्कस करते हैं।
एक गोल से मैच बराबर रहता है द साउथ वेस्ट लंदन डर्बी बिटवीन क्रिस्टल पैलेस एंड चेल्सी। तो ये पहली बार हो रहा है सिंस 91-92 एंड टॉप फ्लाइट के क्रिस्टल पैलेस ने दोनों होम एंड अवे अगेंस्ट चेल्सी जो है उन्होंने एक एक के गोल से जो है उन्होंने अपना ये मैच ड्रॉ किया हो। लेकिन ऑफ कोर्स चेल्सी जहाँ पे बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहा था एकदम से उनके परफॉर्मेंस में थोड़ा सा हॉल्ट आया है एंड दे विल ड्रॉपिंग पॉइंट्स। क्या कहेंगे उस्मान? जी आई थिंक मिरेस्का ने जब ये बात बोली थी कि हम We're not ready. हाँ वी आर नॉट रेडी, आई थिंक वो प्लेयर्स ने काफ़ी सीरियसली ले लिए उनको थोड़ा सा वो तो सिर्फ प्रेशर कम करने के लिए कह रहे थे, वो उन्होंने मेरे ख्याल है वो बिल्कुल उसी तरह ले लिया। बट आई थिंक वही हमें नजर आया 2 लॉसेस के बाद। अब यहाँ पे भी और क्या सैंचो और कोल पामर का जो कनेक्शन देखने को मिला, 3 गोल सैंचो के हैं, 4 असिस्ट हैं, कोल पामर मेरे ख्याल में 13 गोल्स और 6 असिस्ट पे पहुंच गए हैं। और हालांकि बड़ी ज़बरदस्त मिडफील्ड भी हमने देखा काइसेडो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम क्रिस्टल पैलेस की बात करते हैं तो दे एक्चुअली मिस फ्यू वेरी गुड चांसेस। इजी का एक चांस था जो कि उन्होंने मिस किया, नहीं तो शायद इसका रिजल्ट 2-1 हो जाता। बट इजी की असिस्ट पे मटेटा का गोल और 7 असिस्ट उनके हो चुके हैं अभी तक इन द प्रीमियर लीग इस बार। जी लतीफ अल्तमिश देखें ये वही निको जैक्सन इस गेम में नजर आया पिछले सीजन वाला, क्योंकि जो उनको 3 अच्छे चांसेस मिले थे उनमें से एक भी उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। तो वो जो एक गोल की लीड के ऊपर जब आप होते हो ना तो देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर द ऑपोजिशन टू बाउंस बैक, और सेकंड हाफ के अंदर यही हुआ। और एक टैक्टिकली जो मिस किया ना मरेस्का ने एक पॉइंट के, एक सिंगल पिवट खेल रहा था आपका काइसेडो और वाइड फुल बैक्स। अगर आप किसी एक फुल बैक को इन्वर्ट करते तो मिडफील्ड आपकी थोड़ी जरा हैवी होती तो थोड़ा डिफेंड कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो चेल्सी किसी को मिस कर रहा है वो रोमियो लाविया है अल्तमिश, बिकॉज जब वो टीम के अंदर थे तो चेल्सी का जो फॉर्म था डिफेंसिवली मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे हमने देखा कि एचिम्पोंग जो 18 ईयर ओल्ड सेंटर बैक है उनको स्टार्ट कराया था, फर्स्ट प्रीमियर लीग स्टार्ट था। टॉसिन और डिसासी दोनों बेंच के ऊपर रेलीगेट कर दिए थे उन्होंने। आई मीन दे हैड चांसेस, दे जस्ट डिड नॉट टेक द चांसेस। और जब आप एक गोल की लीड पे होते हो ऑपोजिशन का मौका होता है, फैंटास्टिक काउंटर अटैकिंग मूव, एजे एंड मटेटा बोथ इन ग्रेट फॉर्म, गोल होना ही था अल्तमिश। अच्छा, बहुत आवाज़ें लग रही हैं कि शायद इस विंडो में चेल्सी फिर कुछ शॉपिंग करेगा। बस में जगह है रेगुलर प्लेस के बस में तो जगह बना ही लेगा मरेस्का, बना ही लेगा। बिकॉज अभी बातें हो रही कसेडी को बेचेंगे, चुकवा मेका को बेचेंगे, चिलवेल को बेचेंगे, तो अगर वो जाते हैं तो फिर तो देयर इज ऑलवेज स्पेस। बिल्कुल सही। चले सॉरी अबाउट दैट, लेट्स हैव अ लुक एट द रिजल्ट्स सो फार ऑफ द अदर मैचेस जो खेले गए इस मैच वीक के अंदर। ओके, स्पर्स जैसे हमने मैच डिस्कस किया वो 1-2 के स्कोर लाइन से वो हारते हैं। बोर्नमथ दे विन अगेंस्ट एवर्टन एट होम। एस्टन विला 2-1 के स्कोर लाइन से हराता है लेस्टर सिटी को। मुझे अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा फॉर रूट वैन नीस्टलरॉय। 1-1 गोल से चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस के मैच बराबर रहता है। सिटी विन अगेंस्ट वेस्ट हैम 4-1। साउथहैम्पटन आई थिंक उनको शायद वो खेल ही रहे हैं, बस वो अब 6 पॉइंट्स के ऊपर ही रेलीगेट कर देना अभी से बिल्कुल सही है यार। चैंपियनशिप की जो बड़ी अच्छी टीम है उसको ऊपर ले आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। एंड ब्राइटन आर्सेनल का मैच 1 गोल से बराबर रहता है। फुलहम एंड इप्सविच बड़ा बेहतरीन एंटरटेनिंग मैच रहता है, ये 2-2 गोल से बराबर रहता है। एंड लिवरपूल यूनाइटेड ऑल्सो 2-2 के स्कोर लाइन से बराबर रहता है। And that was the points table and that was the results so far in this weekend. अब नज़र डालते हैं जो टॉप यूरोपियन न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने किस तरह से इस वीकेंड का एक्शन कवर किया है, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। If we can start off with Mirror Sport, they're covering the match between Liverpool and Manchester United. Trent needs to get Real. That's a play on words. And Sun Sport, Amarim को फ्रंट पर रख के कह रहा है You lot make me a mad. And Star Sport, they have Amad Diallo on the front, they have Bruno Fernandes, and they have Ruben Amorim, fire and ice. And Telegraph के front page पे you've got Slot and Trent. Trent more suited to Tranmere, not Real. ये कहा था ये लिवरपूल के सेकंड डिवीजन क्लब है। हाँ. And Amorim, I'm mad and upset. Daily Express के front page पे again it's a mad world. Independent ने भी वही तस्वीर लगाई है, a mad afternoon. Diallo scores draw for Resurgent United in a thriller at Anfield. And Guardian के front page पे again you've got Amad Diallo. Amorim's winter warmer, manager salutes United's mentality in thrilling draw. And Mundo, अच्छा ये जब हमने शो के शुरू में बात की थी regarding Dani Olmo and Pau Victor, ये हैं जॉन लपोर्टा जो प्रेसिडेंट हैं बार्सिलोना के, इनके फ्रंट पेज पे हैं मंडो के, और काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने कम्प्लीटली मिसमैनेज किया है बार्सिलोना के फाइनेंसेस को और क्लब की डे टू डे रनिंग को। एंड स्पोर्ट, ये भी स्पेन का अखबार है, उन्होंने भी जॉन लपोर्टा को अपने फ्रंट पेज पर रखा है और कहा है कि बहुत ही कम टाइम रह गया है, बहुत ही अजीब सिचुएशन है वो ये कह रहे हैं और बहुत तनकीद कर रहे हैं
बार्सिलोना के प्रेसिडेंट को। एंड ये है इटालियन अखबार ला गजेटो डेलो स्पोर्ट, इनके फ्रंट पेज पे हैं मार्टिनेज एंड पुलिसिच, इंटर मिलान एंड एसी मिलान, और कोपा इटालिया का फाइनल खेला जाएगा आज रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे रियाद के अंदर। एंड जाने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल एज वेल फॉर द टॉप लीग्स के क्या सूरत हाल है as we get into the third week of action in the new year of 2025. Liverpool 6 points के साथ फहरिस्त हैं and they also have a game in hand. 20 मैच वीक्स तकरीबन हो चुके हैं for all the teams. And अगर हम बॉटम हाफ पे नज़र डाल देते हैं तो साउथहैम्पटन 6 पॉइंट्स पे, the worst for any team in the Premier League history so far. After 20 matches, Leicester City 14 and Ipswich जो है अब ड्रॉज निकाल रही है, मैच के साथ जीता भी उन्होंने, अब वुल्व्स के साथ वो टाई पर हैं, उनके ऊपर हैं एवर्टन एंड देन क्रिस्टल पैलेस। ये सूरत हाल है प्रीमियर लीग की। इन द स्पेनिश ला लीगा रियल मैड्रिड 43 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर हैं, बट एथलेटिको मैड्रिड हैव अ गेम इन हैंड, दे हैव 41 एंड देन बार्सिलोना एट 38। एंड इन इटली नेपोली ने अपना मैच जो है जीता वर्सेस फियोरेंटीना ओवर द वीकेंड, वो टॉप पे जा चुके हैं, अटलांटा एट 41 एंड लाज़ियो ड्रॉप पॉइंट्स दिस वीकेंड एज वेल। एंड द जर्मन बुंदेसलीगा बायर्न म्यूनिख एट टॉप with 36 points, उनके बाद हैं लेवरकूसन and then Frankfurt and Leipzig. And that's our show for this evening as well. Thank you very much for being with us. Usman, आपका बहुत शुक्रिया। Any quick मैं एक predictions? बात ऐड करूंगा, बार्सिलोना की जो हमें जो सिचुएशन नजर आ रही है ना, उसमें एक तो कटिन्यो की डील थी 142 मिलियन की, और फिर जो मेसी का कॉन्ट्रैक्ट था इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसके बाद फ्री में उनको जाना पड़ा पीएसजी। उसकी वजह से अपने हीरोज ने एक तरीके से डिफॉल्ट करा दिया उन्हें। जी लतीफ, बहुत आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी अल्तमश। बट लेकिन मैं मेसी और कुटिन्यो को ब्लेम नहीं करूंगा, मैनेजमेंट को ब्लेम करूंगा, जिनके ये अहमकाना फैसले थे जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और बार्सिलोना इतने को। लीवर्स टर्न कर लिए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एग्जैक्टली, अभी भी स्टे ऑर्डर के चक्कर में कोर्ट से किसी तरीके से मिल जाए ताकि वो। बिल्कुल सही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। टिल देन किक ऑफ की पूरी टीम की तरफ से गुड नाइट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।